और मोस्ट वेलकम करते हैं हम शाहिद भाई का। शाहिद भाई जो आज औरंगाबाद शहर के बहुत जाने माने चेहरे हैं और इनके पास जो वर्कआउट का एक्सपीरियंस है बहुत ही खास है। और सीधा चलते हैं उनके पास और उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं जिम के बारे में, हेल्थ के बारे में और ये सारे चीज़। तो शाहिद भाई बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत थैंक यू आपका। काफ़ी दिनों के बाद वक्त निकाला है हमने। और आए दिन हम लोग देखते हैं कि जिम का जो ये बढ़ता जा रहा है और खासकर यूथ के लिए, तो बहुत लोग आते जाते हैं, कंटिन्यू रह नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो है जो वर्कआउट जो कराते हैं आप या करते हैं, तो जो शुरुआती लोग हैं जैसे बिगनर, मेरे को शुरू में करना, तो उनके लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज क्या रहेगा? उनको तो मैक्सिमम है कि बॉडी वेट से ही वर्कआउट करे, ज़्यादा वेट के ऊपर फोकस ना करे। ये नहीं कि पहले दिन आए तो जिम में किसी को देख के सोच ले कि भाई जब वो बंदा इतना वेट उठा रहा है तो हम भी आके क्यों नहीं उठा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग आए तो जस्ट बॉडी वेट से भी वर्कआउट कर सकते हैं या हल्के हल्के लाइट वेट से भी कर सकते हैं। लेकिन बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट है कि वो जिस भी जिम में जाए वहाँ जाके उसका जो प्रोफेशनल जो ट्रेनर है उसके गाइड के अकॉर्डिंग करे, उसके गाइड में रह के करे, तो उसके लिए वो बेस्ट है। क्योंकि ट्रेनर को एक्सपीरियंस है, वो कई साल दे चुका है जिम में। हाँ, तो उसको पता है कि एज ए बिगिनर कोई आता है तो उसके बॉडी के अंदर में कितना स्टेबिलिटी है, कितना स्टेमिना है, कितना स्ट्रेंथ है। तो वो समझता है कि ये कोई भी जो भी स्टूडेंट है वो किस लायक है, तो उसका वो ग्राउंड लेवल से उसका स्टार्ट होगा ठीक है। एक्सरसाइज। हाँ बिल्कुल। ये नहीं है कि कोई कितना भी तगड़ा हो, कोई छोटा बच्चा हो, कम उम्र का हो या बड़े उम्र का हो, जिम में बिगिनर कोई भी जो पहले जिम नहीं किए वो आते हैं तो जिम में एकदम फ्रेशर है, उनको जिम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, एक्सरसाइज के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। उनके लिए सबसे बेस्ट है वो अपने ट्रेनर का बात सुने, उस पर टाइम दे, उस पर फोकस करके वो जो एक्सरसाइज बताए वही करे। क्योंकि ट्रेनर को अच्छे से पता होता है कि किसको कितना क्या करवाना है, तो उसके गाइड में करे तो उसके लिए वही बेहतर है। जो लोग नहीं कर पाते हैं उसके लिए, जैसे कि बहुत लोग होते हैं ना कि आए एक दो दिन तो ठीक है, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, तीसरे चौथे दिन ठीक है, पांचवें दिन क्या होता है कि जो उसके साथ जो पहले से जो वर्कआउट कर रहा होता है उसको देखते देखते देखा देखी में वो भी सोचता है कि हम वेट लिफ्टिंग ज़्यादा उठाएंगे। इसके ये लिए तो गलत है। आप किसी को भी देख के मोटिवेट हो जाओ या कोई भी पर्सन, आप रील देख लो या सपोज किसी को भी फॉलो करो, आप उसको शुरू से फॉलो करो कि वो बंदा कहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बस जिम में पहले दिन आया था तो वेट उठाना स्टार्ट कर दिया था। आप उसका जर्नी देखो पहले कि वो स्टार्ट जब जिम में किया था तो वो कैसे किया था। वो क्या आते के साथ 2.5-2 kg 1 kg का डंबल उठाया था या डायरेक्ट 10 किलो 15 किलो का डंबल उठाया। उसने भी पहले एक थोड़ा लाइट वेट उठा के एक्सरसाइज करी, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, एक्सपीरियंस होता गया, उसके हिसाब से वो अपना वेट उठाया और एक्सरसाइज किया। तो आप किसी को फॉलो करो तो उसका पीछे से एकदम कि भाई वो कहाँ से स्टार्ट किया, एकदम शुरू से, एकदम वहाँ से। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप अभी जो बॉडी देख रहे हो वो 1-2 दिन में बन गया, ये 1-2 महीने में बन गया। वो कई साल का मेहनत है। आपका दोस्त हो या आपका कोई भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो, वो सारे लोग बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं तब उस लेवल तक पहुँचे। और आप आके जिम में एडमिशन लेके महीना 2 महीना या मेरे नज़र में तो बंदा 1 साल तक बिगनर है। 1 साल तक कोई बंदा जिम में एक्सरसाइज करता है कंटिन्यू, तो 1 साल तक बिगनर ही है वो। अच्छा। मेरे नज़र, मेरा एक्सपीरियंस है 10 से 12 साल से इस फिटनेस इंडस्ट्री में हम जुड़े हैं। ठीक है। पर डे कितने लोग आते हैं, अभी भी कर रहे, बहुत साल से कर भी रहे, बहुत सारे लोग आए चले गए। लेकिन मैंने सबको देखा है, सबको। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का देख के ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा है कि भाई आप उसका बैकग्राउंड देखो, आप वो कहाँ से स्टार्ट किया है, क्या डाइट लिया है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, उसके बाद आप उसको फॉलो करो। लेकिन जैसे वो स्टार्ट किया था वैसे, क्योंकि आपका लाइफ स्टाइल अलग है, उसका लाइफ स्टाइल अलग है, वो क्या डाइट लेता है नहीं लेता है, उसका रेस्ट टाइम क्या है, बिल्कुल, वो जिम में किस मोटो से एक्सरसाइज कर रहा है। सारे लोग का जिम में ऐसा नहीं है कि सारे लोग जिम में आते हैं तो बॉडी बनाने आते हैं। सबका मोटो अलग अलग है। कोई बीमार है तो सोचता है कि वर्कआउट करके हम अपने बीमारी को दूर कर ले। कोई मोटा है तो वो आता है कि हम अपना वेट लूज़ कर ले।
या कोई एकदम पतला है, वो सोचता है थोड़ा वेट इंक्रीज कर ले, अपना बॉडी को शेप में ला दे सेम में। क्योंकि थोड़ा ठीक लगे। तो इसके लिए सबका मोटो अलग अलग है। सपोज़ कोई बंदा आके किसी को देख के इन्फ्लुएंस हो जाए, अब बोले कि बस मेरा भी बॉडी उसी की तरह बनाना है, तो उसका जेनेटिक्स अलग है, उसका बॉडी टाइप अलग है। आप एक दूसरे की तरह कर नहीं सकते, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद आप स्टार्ट करो तो आपके लिए सही है। किसी के देख के नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारे लोग अलग हैं, अलग है, सारे लोग अलग हैं, एक दूसरे के जैसा बॉडी नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सबका जेनेटिक्स अलग है, सबके माँ बाप अलग है, या माँ बाप एक भी है, अगर दो बच्चे हैं एक ही माँ बाप के, वो लोग सेम डाइट करें और सेम रूटीन भी फॉलो करें, फिर भी एक जैसा बॉडी नहीं बना सकते। तो ये चीज़ गलत है कि किसी को देख करके कि हाँ वो इतना वेट उठा रहा है तो हम भी उठा लेंगे, वो ऐसी बॉडी बना रहा है तो हम भी बना लेंगे, ये गलत है। ये मेंटेलिटी होनी नहीं चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरे अंदर जो है वो है, मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना इम्प्रूवमेंट करूँ। आप अपना लेके जाओ, अपना लेके जाओ, ठीक है। आप अपने आप को देखो कि आपके अंदर क्या कमी है, उसके लिए मेरे लिए कौन सा एक्सरसाइज है वो ट्रेनर से पूछो आप, उसके लिए मेरे लिए क्या डाइट होगा वो आप ट्रेनर से पूछ लो, उसको आप फॉलो करो तो वो आपके लिए अच्छा है। किसी को देख के इन्फ्लुएंस मत हो। बॉडी को जो स्ट्रेंथ होता है वो कैसे मेंटेन करेंगे बिगनर? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका डाइट। डाइट में सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट। जैसे बिगनर में हम डाइट क्या फॉलो करेंगे? डाइट में आप प्रोटीन इंटेक हाई होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अगर आपको बॉडी बनानी है, हाँ ठीक है, बॉडी बनानी है तो प्रोटीन इंटेक आपका ज़्यादा चाहिए। अगर आप सिर्फ फिटनेस के लिए आ रहे जिम में कि नॉर्मली मेरे को फिटनेस रहना है, ज़्यादा बॉडी नहीं बनाना है, तो फिटनेस के लिए आप अपना बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी अगर प्रोटीन इंटेक लेते हैं तो आपका ठीक है। आप थोड़ा सा कार्ब्स लेके, थोड़ा प्रोटीन लेके, और उसको कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर, ये नहीं कि कुछ दिन किए उसके बाद फिर छोड़ दिए, ऐसा नहीं, उसको आप महीना भर चलाओ, महीना भर, ठीक है, ठीक है। एक डिसिप्लिन के साथ अपना डाइट मेंटेन करो कि सुबह का नाश्ता इतना बजे और ये चीज़ होना चाहिए, दोपहर का लंच ये होना चाहिए, और शाम रात का डिनर ये होना चाहिए। अच्छा, जिम में क्या सिस्टमेटिक हो? जिम में क्या इम्पोर्टेंट है टाइम पे खाना खाना बहुत, या कुछ भी? बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्या मतलब बॉडी को बताना बॉडी को पड़ता क्या है, benefit किसी चीज़ को समझने के लिए बॉडी को टाइम लगता है, बिल्कुल, ठीक है। अभी सपोज ऐसे कहते हैं लोग कि एक बॉडी को किसी चीज़ को आदत पकड़ने के लिए आपको 20 से 22 दिन लगता है, 22 दिन, ठीक है, ठीक है। तो आपका बॉडी, आप कुछ भी खाते पीते हो तो उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है, टाइम लगता है। और जिम एक ऐसा जगह है जो आपके लिए एकदम न्यू इन्वायरमेंट है, आपको वहाँ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि बॉडी को नहीं पता कि आप जिम में हो। जब आप एक्सरसाइज करते हो आपके बॉडी के अंदर अगले दिन पेन होता है, तो बॉडी को समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हो रहा है, ठीक है। अब आप उसको फिर कंटिन्यू कर रहे हो तो बॉडी को समझ में आता है कि भाई अब जिम जा रहे हैं और रोज़ मेरे को इस टाइम पे एक्सरसाइज करना है, तो मेरे पर प्रेशर आएगा, तो हम रेडी रहे। उसके लिए वो फ्यूल खोजेगा, एक्सरसाइज करने के लिए ताकत चाहिए, तो उसके लिए फिर वो डाइट पे डिपेंड हो जाता है। तो फिर आपको डाइट को अच्छे मद्देनज़र रख के टाइम टू टाइम खाना पीना, सोना, रेस्ट करना, ये सारा कुछ सेटअप करना पड़ेगा। फुल ऑन मतलब डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, काम के टाइम पे काम, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, जो इसका जो वर्क है, या स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई करे, नहीं तो फिर वो अपना सेटअप डाल दे कि भाई ये सेट टाइम से लेके ये टाइम तक सारा कुछ सेट हो, कि एक्सरसाइज भी करना है, बॉडी को रेस्ट भी देना है, सही टाइम से खाना भी है, तो कुछ हो सकता है। जिम में एक मशीन है कार्डियो, उस पर फोकस करना कितना ज़रूरी है? ज़रूरी है भी या नहीं है? ज़रूरी है। कार्डियो एक एक्सरसाइज है, उसमें बहुत सारा एक्सरसाइज, ठीक है। कार्डियो का मतलब हमारे बिगनर्स या जो भी है, बिगनर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो? बिगनर के लिए उतना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, नहीं है, ठीक है। बिगनर्स है वो स्ट्रेंथ पे काम करे, ठीक है, वो अपना स्टेबिलिटी पे काम करे। वो बिगनर आए जिम में जब, तो वो अपना बैलेंस पे काम करे कि कोई एक्सरसाइज हम करें तो कितना बैलेंस होकर कर रहे हैं, पोस्चर पे ध्यान दें कि हम कितना पोस्चर से एक्सरसाइज करें। जब आप एक्सरसाइज करना सीख जाओगे, ठीक है, तब आपका कार्डियो भी फायदा करेगा। हमारे यहाँ मिथ ये है कि कार्डियो को लोग समझते हैं साइकिलिंग करना, ट्रेडमिल करना, ठीक है, घंटों घंटों ट्रेडमिल पे दौड़ेंगे, भागेंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कार्डियो। उसको कार्डियो नहीं बोलते, ठीक है। आप दौड़ के आप कार्डियो नहीं कर सकते। कार्डियो का और भी बहुत सारा एक्सरसाइज है, जैसे में, और वो कंटिन्यू करने का नहीं है। वो एक्सरसाइज आप
कभी कभी करने का, उसका भी एक पर्पस होना चाहिए। ठीक है, कि कार्डियो सबके लिए भी नहीं है, सबके लिए भी नहीं है। ठीक है। जिसके लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जिसको वेट लूज़ करना है, वो लोग चाहते हैं, वो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि मैक्सिमम फोकस कार्डियो पे करते हैं कि ज़्यादा कार्डियो करेंगे तो ज़्यादा मेरे बॉडी से मसल तो बचेगा, फैट लूज ज़्यादा होगा और हम मोटा से पतला हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी साथ में करना पड़ता है। कार्डियो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं हफ्ते में 6 दिन, तो उसमें से 2 दिन आप कार्डियो कर सकते हैं, जो आपके लिए ठीक है। आपका बॉडी के अंदर स्ट्रेचिंग वगैरह रहेगा, ठीक है, आपके बॉडी में लचीलापन रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि आप जकड़े हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बॉडी बिल्डर को देख के बोलते हैं कि इनका बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग कार्डियो ये सब करने से जैसे स्टेबिलिटी ये सब आता है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन कार्डियो को लेकर के इतना नहीं है कि सिर्फ कार्डियो करेंगे, इतना भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो भी बिगनर है, मैं और जगह जब करता था, जिम जब करता था अपने टाइम पे, तो ठीक है, जो बिगनर है स्पेशल, है ना, वो ज़्यादातर फोकस कार्डियो की तरफ ज़्यादा करते थे। कार्डियो मतलब जो रनर हो गया, साइकिलिंग हो गया, ठीक है, वो अपना बॉडी स्ट्रेंथ करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद वो सीधा कार्डियो की ओर भागते थे, रेसल की ओर या साइकिलिंग की ओर। चीज़ मतलब वो चीज़ शुरू में नहीं करना है, बिगनर को करना है नहीं, वो पर्पस अलग है। कार्डियो का पर्पस अलग है। जैसे सवाल कोई पतला लड़का है, ठीक है, वो कार्डियो करके क्या करेगा, ठीक है, वो स्टार्टिंग में बिगनर में कार्डियो करने का उसका कोई मतलब नहीं बनता है। वो अपना एक्सरसाइज, वो स्ट्रेंथ पे काम करे कि हम वजन उठा रहे हैं, पोस्चर पे ध्यान दें कि किस पोस्चर से कौन सा वर्कआउट करना है, ठीक है, कैसे करना है, वो उस पर ध्यान दें कि अगर डंबल हम उठा रहे हैं तो डंबल को कैसे उठाना है, वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो उसको उठाना कैसे है, रखना कैसे है, अपना बॉडी को पोस्चर कैसे बनाना है। वो बिगनर जब है तो वो उस पर ध्यान दे, तो उस पर ज़्यादा फायदा है। जब वो समझ जाए कि एक्सरसाइज कैसे किया जाता है, उसके बाद जब वो कार्डियो को ऐड करेगा अपने वर्कआउट रूटीन में, तब उसको ज़्यादा फायदा। ये नहीं कि स्टार्टिंग में आप कार्डियो के नाम पे आपको नॉलेज क्या है, कुछ भी नॉलेज। और ये बॉडी बिल्डिंग बहुत लंबा गेम है। बॉडी बनाना हो, अगर फिटनेस रखना हो, तो ये बहुत लंबा गेम है। बाकी स्पोर्ट्स की तरह नहीं है ये कि आपका 1 महीना चला, 2 महीना चला या 1 साल भी चला वो ख़त्म हो जाता है। ये नहीं, ये एक लाइफ स्टाइल है। अब बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल है, तो हम बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे, हम तो फिटनेस की बात कर रहे हैं। तो बिगनर स्टार्टिंग में फिटनेस ही रहेंगे, उसके बाद ही बॉडी बिल्डिंग वो अलग लेवल है। तो उसके लिए टाइम लगता है, लेकिन बिगनर को समझना चाहिए कि जब टाइम लगता है तो टाइम थोड़ा दे। ऐसा नहीं होता है कि जिम में आते के साथ हम कार्डियो करेंगे तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बॉडी आपको जब समझेगा उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। हम थोड़ा देर में आएंगे बॉडी फिटनेस और बॉडी बिल्डर के ऊपर, आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि इसके अंदर में क्या डिफरेंट है। अभी शायद भाई मेरा एक और क्वेश्चन है कि मसल्स बनाने के लिए कितने सेट्स और रेप्स लगते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग हैं कि जो एडवांस एथलीट है उनका वर्कआउट अलग है। उनका एडवांस एथलीट मतलब जो तकरीबन 3 साल कंटिन्यू जिम किए हो, ठीक है, उसको हम एडवांस मानते हैं। ठीक, 1 साल तक तो हम पहले ही बता चुके हैं। 1 साल तक सारे लोग मेरे नज़र में बिगनर है, क्योंकि उनको बहुत कुछ समझना होता है। बिल्कुल, एक्सरसाइज, डाइट वगैरह सब कुछ, तो उसमें उसका टाइम लगता है। वो सोचते हैं कि पहले दिन जितना जिम का मशीन है सारा ही कर ले तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसमें भी टाइम लगता है। आप सेट्स की बात रही तो 3 से 4 सेट, ठीक, अगर आप इंटरमीडिएट है, 3 साल अच्छे से एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो 3 से 4 सेट हैवी वेट आपका स्टार्टिंग का नहीं, मतलब 4 सेट एक मसल्स में 4 सेट, ठीक, और उसमें से 4-5 आइटम आप कर सकते हैं। लेकिन बात रही वेट उठाने की, तो आप पहले सेट में वेट उठा के आप उसका पोस्चर समझ के कि उसको तरीका कैसा है, उसके लिए आप पहला सेट लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरे सेट में आप थोड़ा वेट इंक्रीज़ करो, तीसरे सेट में उससे ज़्यादा वेट इंक्रीज़ करो, चौथा सेट आपके लिए फेलियर हो। सपोज़ कि 12 रेप लगाने, 8 रेप लगाए, आपके माइंड से सिग्नल आ रहा है कि भाई इतना वेट है, इसके बाद अब नहीं जा पाएगा, ठीक है, तो आप खुद से फिर उसके बाद भी आप ट्राई करो। आप जान रहे हो नहीं उठ पाएगा, आपका माइंड बोल चुका है कि अब नहीं उठेगा, उसके बाद भी अगर आप 4 रेप लगा देते हैं, उससे आपके बॉडी के अंदर में आप जो पर्पस से आप जिम ज्वाइन किए, वो पर्पस आपके उस रेप के बाद लगेगा। जब आपका माइंड गिव अप कर दे, बोल दे कि अब नहीं होगा,
उसके बाद भी अगर 2-4 रेप लगा देते हैं, उसी से बॉडी बनती है। उसी से उससे पहले जो 8 रेप किए जी, उससे नहीं, उससे नहीं उससे बना। तो बॉडी को आप एक कंफर्ट जोन में रखे हुए थे। बिल्कुल और कंफर्ट जोन, जिम में कंफर्ट जोन नहीं चलता। नहीं चलता है। जिम में आप अपने बॉडी को कंफर्ट जोन से बाहर निकालोगे, आप जब उसको एक लिमिट के बाद पुश करोगे तब आपके बॉडी के अंदर रिजल्ट आता है। आप जो 8 रेप लगाए इजीली, उससे नहीं होता। आपका माइंड जब गिव अप करे उसके बाद भी आप 2-4 एक्स्ट्रा रेप लगा रहे हैं, वो फेलियर होता है जब, तब आपका मसल्स फाइबर ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर, तभी जब रेस्ट मिलता है उसको, तब वो मसल डेवलप करता है। तो 4 सेट, तकरीबन हर एक आइटम में 4 सेट, और अगर पूरा आइटम लेंगे तो 4-5 आइटम, और रिपीटेशन 8 से 12 रेप, कम से कम 8 रेप, मीडियम 10 रेप और मैक्सिमम 12 रेप, इतना इनफ है। क्योंकि आपका जब फेलियर वेट मारना होगा तो आप ज़्यादा रेप नहीं लगा सकते, क्योंकि वेट भी ज़्यादा रहता है। ये तो बात हो गई हमारे वर्कआउट की और ट्रेनिंग को लेके। अब हम थोड़ा आते हैं थोड़ा डाइट के ऊपर, क्योंकि जहाँ तक बात आती है जिम के ऊपर, तो वहाँ पे डाइट बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। मतलब एक हम लोग क्वेश्चन भरते तो स्टार मार्क होता है कि ये भरना ही भरना मैंडेटरी है, तो उसी तरह डाइट भी मैंडेटरी है जब आप जिम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री और पोस्ट वर्कआउट में मील जो होता है उसमें हम लोग को क्या खाना चाहिए। पहले बिगनर की बात करेंगे। बिगनर में हम लोग को वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद हम बिगनर को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पहला चीज़ कि हम अपने बारे में बता दें। ठीक है, हम जिम में ट्रेनर हैं। बिल्कुल। मेरा काम है जिम में ट्रेनिंग देना, वर्कआउट सिखाना, कैसे वर्कआउट लगाते हैं वो चीज़। और डाइट की बात रही तो हम कोई डाइटिशियन नहीं है। पहला चीज़ हम ये नहीं बोलेंगे अगर सपोज मेरे से अगर कुछ गलत निकल जाए, ताकि मेरे से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे जानकार हैं, तो हम पहले ही क्लियर कर देते हैं कि हम कोई डाइटिशियन नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन डाइट के बारे में हम बता सकते हैं इस वजह से क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है आज से 10-12 साल का, 10-12 साल। ठीक है, हम क्या खाए हैं और बहुत सारे लोगों को क्या खिलाए हैं, वो सारा कुछ देखते हुए बिगिनर से लेकर इंटरमीडिएट तक सबको देखें, खुद पे भी अपना रिसर्च किए हैं, हम भी अपना डाइट फॉलो किए हैं। तो वो करके जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम आपको कोई भी नॉलेज शेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे पास हम कोई सर्टिफाइड न्यूट्रिनिस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 10 साल 12 साल का, उसके हिसाब से हम आपको बता पाएंगे जो हम अपने ऊपर एक्सपीरियंस किए हैं कि डाइट में आपका प्री वर्कआउट में क्या लेना चाहिए, पोस्ट वर्कआउट में क्या लेना चाहिए। ठीक है, एज ए बिगनर अगर कोई जिम ज्वाइन करते तो उनको डाइट और वर्कआउट, तो डाइट पे तो आप डाइट में प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट तो बात की बात है। पहला चीज़ उनको जब जिम ज्वाइन करें तो पहले जिम में आना कैसे, एक्सरसाइज क्या करनी है, उस पर पहला फोकस होना चाहिए। ठीक, डाइट के बारे में वो ज़्यादा ना सोचे। ठीक है, नहीं, बहुत लोग क्या होते हैं लेना ना, है, अरे पोस्ट वर्कआउट क्या लेना है। बहुत लोग होते हैं ना, अरे यार जिम जाना है, डाइट भी फॉलो करना होगा। मतलब बहुत लोग का मेंटेलिटी होता है स्टार्टिंग में ही कि मेरे को ये डाइट फॉलो करना है, ऐसे जाएंगे, ये जिम करेंगे और ये प्रोटीन खाएंगे, ऐसे हो जाएगा, फिर मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम जानना चाह रहे हैं। उनको नॉलेज नहीं है इस बात का। ठीक है, एज ए बिगिनर आप उस लेवल तक आप जब एक्सरसाइज नहीं करते हो जिम में जाके, बिल्कुल आप वेट नहीं उठा पा रहे हो उतना, आपको एक्सरसाइज करना उतना अच्छे से आ नहीं रहा है, आप प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट लेके करोगे क्या करेंगे। पहला चीज़ है कि आप जिम में जब वर्कआउट कर रहे हो अपना मसल फाइबर आप उस लेवल तक तोड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि जिम में बॉडी नहीं बनती। जिम में मसल फाइबर को तोड़ा जाता है वेट उठा के। ठीक है, बॉडी बनती है यहाँ से जिम से बाहर निकलने के बाद, जब आप उसको अच्छा डाइट देते हैं, जब उसको रेस्ट देते हैं, उसके बाद बॉडी बनती है। डाइट वगैरह ये सब एक्सरसाइज करने के बाद की बात आती है। जब आप बॉडी को खटा रहे, मेहनत करवा रहे, बॉडी का मसल फाइबर तोड़ रहे हैं, तब उसको ज़रूरत पड़ता है प्री वर्कआउट का, पोस्ट वर्कआउट का। उसके बाद अब आप जिम नहीं जा रहे हो, ठीक है, अभी आपके लिए तो प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट कुछ है नहीं। ठीक है, आप एज ए बिगिनर भी आप जिम जा रहे हो तो कौन सा जाके आप वहाँ पहाड़ तोड़ दे रहे हो, इतना कुछ हैवी वर्कआउट तो कर भी नहीं रहे कि जिसके लिए आपको टेंशन लेना है कि प्री वर्कआउट में क्या लेना है, पोस्ट वर्कआउट में क्या लेना है। प्री वर्कआउट का मेन मोटो क्या होता है कि आप प्री वर्कआउट लेके गए, आपको जिम में एक्सरसाइज करने के लिए आपको एनर्जी मिले, पावर मिले, फोकस मिले। ठीक है, जैसे एज हम लोग इतने साल से जिम कर रहे हैं तो हम लोग प्री वर्कआउट के नाम पे मील नहीं लेते, प्री वर्कआउट ड्रिंक लेते हैं।
क्योंकि हमको पता है कि ज़्यादा वेट उठाना है, फोकस करके एक्सरसाइज करना है, तो प्री वर्कआउट ड्रिंक लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करने से पहले प्री वर्कआउट ड्रिंक लिया, अपना एक्सरसाइज किए अच्छे से, उसके बाद फिर पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक लेते हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट हो लोग का, बिगिनर का इसमें कुछ नहीं है। बिगिनर उस लेवल तक एक्सरसाइज कर ही नहीं पाता है कि जिसको पोस्ट वर्कआउट और प्री वर्कआउट का जरूरत पड़े। वो सिर्फ नॉर्मली जिम में अपने घर पे जो खाना खा रहा है वो टाइम से खाए, सुबह का नाश्ता टाइम से करे, दोपहर का खाना टाइम से खाए, इवनिंग का स्नैक्स टाइम से ले और रात का डिनर टाइम से करे और टाइम से सो जाए। ये वो चीज़ पहले उस पर फोकस करके उसको डिसिप्लिन में लेके आए, ठीक है, उसी से उसका काम हो जाएगा। उसको प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट जरूरत तब पड़ेगा जब वो हैवी वेट लिफ्ट करना स्टार्ट करेगा, जब उसका बॉडी फटीक होने लगेगा, जब उसका बॉडी जब वर्कआउट के दौरान जिम में बोलेगा कि भाई मेरे को एक्सरसाइज करने का मन तो कर रहा है लेकिन बॉडी के अंदर पावर नहीं आ रहा, तब उसके लिए ये चीज़ होगा कि प्री वर्कआउट में उसको कुछ मिल दिया जाए और रिकवरी के लिए पोस्ट वर्कआउट में उसको मिल दिया जाए। तो एज ए बिगनर उसको सोचने का ज़रूरत नहीं है कि हमको प्री वर्कआउट में क्या लेना है, पोस्ट वर्कआउट में क्या लेना है, ये उसको ज़रूरत है। वो 3 टाइम या 4 टाइम का जो भी खाना खाते वो उसको टाइम से खाए, वो प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील उसको वहीं से कंज्यूम हो जाएगा एज ए बिगनर। उसके बाद उसको ज़रूरत है जब वो जिम में कुछ टाइम बिता ले, 6 महीना 8 महीना एक्सरसाइज करके एक्सरसाइज करना सीख जाए, उसके बाद वो उसके बारे में सोचे कि डाइट क्या लेनी है, प्री वर्कआउट क्या लेनी है, पोस्ट वर्कआउट क्या लेनी है, तभी उसके लिए वो दोनों चीज़ फ़ायदा करेगा। और उसके बगैर उसके बिना मतलब उससे पहले ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि हम पोस्ट वर्कआउट खा के जाएंगे तो कोई जो बंदा 6 महीना 8 महीना या 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा है हम उसको टक्कर दे दें, ये नहीं हो सकता है, इसमें टाइम लगता है। तो उस पर बिगिनर लोग पोस्ट वर्कआउट और प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट के चक्कर में अभी ना पड़े, वो जिम में जाए, पहले एक्सरसाइज को समझे, अपने बॉडी को उस लेवल तक पहुंचाए जहाँ पे बॉडी गिव अप करने लगे, मन कर रहा है एक्सरसाइज करने का लेकिन कर नहीं पा रहा है, तो सोचें कि अब क्या करना है प्री वर्कआउट के लिए और पोस्ट वर्कआउट के लिए। बहुत लोग का क्वेश्चन था कि जो जिम करते हैं वो लोग नॉनवेज स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उसमें कितना नॉनवेज ज़रूरी है, मात्रा ज़रूरी है अगर हम फिटनेस को लेके सीरियस हैं एज ए बिगनर? हमें अभी सिर्फ बिगनर की बात कर रहे हैं, क्या ज़रूरी भी है? हाँ ज़रूरी तो है, ज़रूरी है। थोड़ा नॉनवेज में क्या है कि आपका बॉडी का एक सिस्टम है किसी चीज़ को डाइजेस्ट करने का, हाँ, उसको एडजस्ट करने का। अब जैसे सपोज चिकन है, ठीक है, अब क्वांटिटी वाइज जिम में एक्सरसाइज करके मसल डेवलप करने, मसल्स के लिए चाहिए होता है प्रोटीन, ठीक है। अब क्या होता है नॉनवेज में प्रोटीन का मात्रा कुछ ज़्यादा होता है, इसलिए फर्स्ट चॉइस लेते हैं अपना नॉनवेज को, क्योंकि उसमें कम क्वांटिटी में ज़्यादा मिल जाता है। सपोज़ कि अगर 100 ग्राम चिकन लेते हैं तो उसमें 12 ग्राम 14 ग्राम वैरायटी के हिसाब से 18 ग्राम तक प्रोटीन ऐसे मिल जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि एज अगर वेजिटेरियन जो अगर प्योर वेजिटेरियन हो उसके लिए अब उसको अगर प्रोटीन इंटेक चाहिए, ठीक, उसको क्या करेगा, जो बीज वाला आइटम है, जो दाल वाला आइटम जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, वो कंजप्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। ऐसे कि 100 ग्राम चिकन है तो 100 ग्राम चिकन थोड़ा सा होता है, अगर उसी को दाल से अगर कंपेयर किया जाए कि अगर 100 ग्राम चिकन में सपोज कि 12 ग्राम भी अगर प्रोटीन मिलता है तो 100 ग्राम चिकन कौन सा ज़्यादा है, कुछ नहीं है, वो आराम से खा लेंगे, बस सही है। लेकिन वो 12 ग्राम प्रोटीन अगर वेज से इधर से ही लिया जाए उसके लिए ज़्यादा खाना पड़ता है, प्लस वेज में इसमें फाइबर भी होता है, बहुत सारे ऐसा मतलब मिनरल्स रहते हैं जिससे ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है, बॉडी को थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके वजह से थोड़ा ना जितने भी लोग चॉइस करते हैं नॉनवेज कि कम क्वांटिटी में ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है, तो इसके वजह से और प्लस वो डाइजेस्ट होने का जो प्रोसेस है उनको बनाया ऐसा जाता है कि वो डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है। अब बॉडी बिल्डिंग में जिसको बॉडी बनाना होता है उनको रहता है कि हर 3 घंटे 4 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए अगर उनको मसल डेवलप करना होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो ऐसा ही चीज़ नॉनवेज चूज़ करते हैं जिसमें कम क्वांटिटी में ज़्यादा प्रोटीन मिल जाए, जिससे मेरा मसल मास ज़्यादा डेवलप हो जाए। वेजिटेरियन में ये है कि उनका प्रोसेस थोड़ा बढ़ जाता है, क्वांटिटी ज़्यादा करना पड़ता है, इसीलिए लोग नॉनवेज ज़्यादा चॉइस करते हैं। बात करते हैं शाहिद भाई मेंटल हेल्थ और मोटिवेशन को लेके,
हम लोग आते हैं, जिम करते हैं, जिम में एडमिशन ले लिया, 1 महीना किया, 2 महीना किया, 3 महीने किया, उसके बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं, मन नहीं करता है या बहाना मारने लगते हैं हम लोग, छोड़ यार कल चलेंगे, परसों चलेंगे। उस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए मोटिवेशन कहाँ से लाया जाए? क्योंकि अच्छा सवाल है। beginner दिल लोग में के आग साथ- है बॉडी बनाने का, लेकिन बॉडी ही साथ नहीं दे रहा है जिम जाने के लिए। पहला चीज़, मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, हाँ, ठीक है। no doubt। मोटिवेशन परमानेंट नहीं है वो। ठीक है। मोटिवेशन आपका टेम्परेरी है, उसको आप लंबे समय के लिए ऐसा सोच लेना कि पर डे मोटिवेशन मिले, पर डे हम जिम जाए, ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है। मोटिवेशन कभी भी परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट नहीं वो होता। जस्ट थोड़े टाइम के लिए आता है, फिर वो चला जाता चला जाता है। है। ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन आपको रोज रोज आता रहे, ऐसा कुछ नहीं। लाइफ में बहुत सारा उतार चढ़ाव आता रहता है, तो आदमी हर, ऐसा नहीं है कि सारे लोग अब सिर्फ जिम से है तो जिम से के बारे में ही सोच रहे, और भी बहुत सारा काम है, बिल्कुल। तो मेंटली लोग डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। अब वो डिस्टर्बेंस में मोटिवेशन लाना, लाना ये आदत नहीं है। ये आदत मोटिवेशन, आदत कैसे बनाएंगे कंटिन्यू आने के लिए? पहला चीज़ के फोकस, आपका गोल क्या है ठीक है। जिम में। आपका गोल सेट हो जाएगा ना तो मोटिवेशन है। ठीक है। जैसे कोई पतला दुबला लड़का है, बहुत पतला है, उसका गोल सेट हो जाना चाहिए। अगर मान लो कि 55 kg का बॉडी वेट है उसका, अगर वो गोल सेट कर ले कि भाई मेरे को इतने टाइम में ऐसे एक्सरसाइज करके मेरा बॉडी वेट 12-15 किलो बढ़ाना है, तो वो उसका एक गोल है, टारगेट है। उसके हिसाब से जब वो पर डे जिम आएगा ना, तो वो अपना रेडी होकर आएगा, उसको खुद मोटिवेशन मिल जाएगा कि आज स्टार्ट किया इतना में, तो इसके लिए मुझे क्या डाइट लेना पड़ेगा, क्या एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उसके पीछे वो चलेगा, तो उसको मोटिवेशन ऑटोमेटिकली रोज आएगा। ठीक है। और एज ए बिगनर बहुत सारे लोग तो मिस गाइड में आ जाते हैं, दूसरे को देख के आ जाते हैं। बिल्कुल। अभी तो रील्स का है, अभी तो सोशल मीडिया पे किसी को भी देख लिए बिल्कुल कि भाई उसका फिजिक ऐसा है तो हमको भी बनाना है, तो चलो जिम चले आते हैं। तो उसके पीछे तो देखते नहीं है कि उनका लाइफ स्टाइल क्या है, कैसा है, तो ऐसे आ जाते हैं। उनका गोल सेट नहीं है। जिनका गोल सेट नहीं है, चाहे वो पतले दुबले हो, चाहे मीडियम हो, या कोई अगर ज़्यादा मोटे हैं, अगर वो अपना टारगेट बना ले, गोल बना ले कि भाई मुझे इतना वेट लूज़ करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उनका मोटिवेशन रोज है। ठीक है ना। अगर कोई बिना गोल के जिम में एडमिशन ले ले, जिसका कुछ नहीं है, दूसरे को देख के सिर्फ जिम में एडमिशन ले ले, अपना खुद का नहीं है कि मेरे अंदर कितना स्टेमिना स्ट्रेंथ है, हम कितना जिम में एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम कितना डाइट फॉलो कर सकते हैं, ये सब अगर नहीं सोच के जिम में एडमिशन लिए, तो उनका कुछ नहीं हो सकता है। और जो ये सोच के जिम में एडमिशन ले कि मुझे जिम में जाके करना क्या है, वो पहले से अगर पता हो, तो अगर जिम आ रहा तो रोज मोटिवेशन है। अगर किसी का देख के बिना सोचे समझे अगर जिम में चलेगा ऐसे ही, तो मोटिवेशन नहीं होने वाला, ये खत्म हो जाता है।